जगह से जो अधिकारियों की निराशा मिलती है, आपको कहीं से आशा कोई नहीं दिखी? नहीं सर, कोई आशा नहीं दिखी है। मैं एसपी सर के पास भी जा चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आज भी धमकियाँ मिल रही हैं। अब तो सर मैंने यही सोच लिया, अब मैं कहीं नहीं जा। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आलमपुर ग्राम सभा में हैं, जो कि अहरौला थाना के अंतर्गत आता है, जनपद आजमगढ़। तो यहाँ का जो आलमपुर ग्राम सभा, यहाँ का आलम ये है कि जैसे जो देश का जो मालिक होता है प्रधानमंत्री होता है, और एक ग्राम सभा का जो मालिक होता है वो ग्राम प्रधान होता है। तो अगर आम जनता की कोई समस्या होती है तो सबसे पहले वो जो है प्रधान जी के ही पास जाते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब व्यक्ति को, और अगर वो कमज़ोर है आर्थिक रूप से या पारिवारिक रूप से, अगर उसको समस्या हो जाए और प्रधान के द्वारा हो जाए तो फिर वो परिवार कहाँ जाएगा और किसके यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो गरीबों की है, वहाँ पर जब जाते हैं तो थाने में भी नहीं सुनवाई होती है तमाम तरीके की। और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बहन जी खड़ी हैं, इनका जो है एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि जो है जो ग्राम प्रधान जी हैं उनकी जो है निर्मम पिटाई के द्वारा इनका हाथ टूट गया है और सर में भी इनके टाँके चले हैं, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रधान के द्वारा एक बहन बेटी को इस तरीके से निर्दयतापूर्वक जो है पीटना कहाँ तक सत्य है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो मामला क्यों और कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? अंजू चौहान नाम है सर मेरा जी। हाँ, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। हम लोग 2 बेटियाँ हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे भाई नहीं हैं। और ये ज़मीनें हैं सर जिसको वो हड़पना चाहते थे। हम यहाँ पे जैसे ही निर्माण शुरू किए हैं और इन्होंने अलग अलग तरीके ऐसी जमीन थी जिसको हड़पना चाहते थे? आबादी ज़मीन है सर। हाँ, उसके बगल में थोड़ा सा नवीन पड़ती आता है जिसमें हमारे पेड़ पौधे लगे हैं, परंतु वो वहाँ पे अपनी दीवार तोड़ करके, जबकि ये गांव का रैन बसेरा बना हुआ है जिसको कब्जा कर रखे हैं। मैं जब अधिकारी के पास जाती हूँ कि सर रैन बसेरे का दीवार तोड़ करके वो लोग हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं, तो ये डीएम हमको खुद कहते हैं कि तुम उस रैन बसेरे का पेपर लेकर आओ, तब ना मैं मानूंगा। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पेपर मैं लाऊंगी तो फिर अधिकारी किस लिए हैं यहाँ पे? फिर पेपर, ये सारी चीज़ें तो लेखपाल उनको देखना चाहिए। खुद जो है को सुरक्षा, जो ग्राम सभा की ज़मीन है तो लेखपाल की स्वयं अभी कोई बात होती है तो बुलडोजर चल जाता, खाए अवैध कब्जा है। तो यहाँ पर तो उनका खुद काम होना चाहिए। सर लेखपाल यहाँ आए थे तो लेखपाल ने कहा है कि जो तुम्हारी ये जो ज़मीन है तुम नवीन प्रति छोड़ करके आबादी बनाओ। मैंने नवीन प्रति छोड़ करके आबादी निर्माण करना शुरू किया। फिर बाद में लेखपाल आते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ नहीं बना सकती, तुम्हारा नहीं है, सब प्रधान का है, प्रधान जहाँ चाहेंगे वहाँ कार्य कर सकते हैं। और लेखपाल ही आकर के ज़बरदस्ती बैठकर नाला भी खुदवा दिए। उन्होंने कहा कि पर्सनल हो चाहे जो भी हो, नाला हम खुदवाएंगे, नहीं मानेंगे। तो हमने कहा ठीक है। उस समय मुझे चोट इतना ज़्यादा लगी थी कि मैं बोल नहीं पा रही थी। अभी तो थोड़ा मैं सुधार हुआ है मुझमें कि मैं बोल पा रही हूँ अच्छे से। कब मारे थे प्रधान जी, किस तारीख? 23 तारीख को मारे थे सब लोग। हम लोग सर 4-5 लोग थे घर पे सिर्फ, और ये लोग क्या थे 20-25 लोग थे, जो सब लोग हमको और हमारे मम्मी को, सिस्टर को, चाची को, सब लोग एकदम मतलब एक तरफ से आकर के लगे मारने, घर में घुस कर मारे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है सर। क्योंकि जब मेरा सर फटा उसके बाद क्या हुआ कि भैया मेरे जो थे वो लोग आए, जब तक मुझे लेकर के भाग गए, ब्लीडिंग होने लगी तो एक किसी बच्चे ने वीडियो बना लिया था। हाँ, उसके बाद उन लोगों के हाथ में डंडे वगैरह भी हैं, जिसने राड से मारा है। मेरी माँ बेचारी अकेले है वहाँ पे, उसको भी सब मारने जा रहे हैं। हाँ, सब ऐसे हुआ है सब कुछ। और इसके पहले भी इन लोगों ने हमला किया था हमारे ऊपर 2020 में रात को 9 बजे। यानी 2020 में भी, आज मतलब 3-4 साल पहले भी उन्होंने हाँ, हमला किया था। 2022 में भी इन लोगों ने हमला किया था सर। कई बार मतलब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। मैं आज भी एसडीएम सर से मिल के आई हूँ। मेरे कहने से पहले ही एसडीएम सर मुझसे कहे हैं कि तुम उधर द्वार क्यों खोल रही हो, तुम द्वार मत खोलो, और तुम नाला क्यों रोक रही हो। हमने कहा सर मैंने नाला नहीं रोका, अब तो नाला बन गया है ना। और जो नाला वो पर्सनली खोद रहे थे, हमने कहा उनसे कि आप नाली निकाल लीजिए, तो कहे कि नहीं हम 3x3 का नाला निकालेंगे। सर बच्चे हैं, एकदम घर के सामने ही नाला अगर खोदा जाए चौड़ा सा, आप खुद देख लीजिए नाले की स्थिति है, ये देखिए बच्चा इसमें गिर जाएगा तो बचेगा? तो बच्चा गिरेगा उसमें डूब कर मर जाएगा। हाँ सर, मर जाएगा सर, चोट लग जाएगी। और एक बार नाला टूट जाता है तो कोई रिपेयरिंग भी नहीं कराता है, कुछ भी नहीं होता है। तो यही सब है सर। और इसमें सर मार वार दिए, हम लोगों को चोट लगी है, कोई भी प्रशासन कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। जैसे मारने से पहले जो है क्या लेखपाल आए थे, उसमें जो है जो विवादित जमीन थी उसके? हाँ सर, लेखपाल आए थे, जो विवादित जमीन है उसके लिए वो देख करके बता कर गए थे।
सूर्य प्रकाश सिंह नाम है सर लेखपाल का। सूर्य प्रकाश सिंह। हाँ, सूर्य प्रकाश सिंह जी, राजस्व विभाग, लेखपाल जी। देखिए, आप लोगों की लापरवाही से अंबेडकर नगर में तो आए दिन जो है लाशें गिर रही हैं इस ज़मीन के लिए। थोड़े से वाद विवाद में लोगों की जो हत्याएँ की जा रही हैं। अभी जो है एक कांग्रेस नेता को मार दिया गया, बस केवल ज़मीनी विवाद में। और यहाँ पर भी जो प्रहार किया गया है, ये तो संजोग है, ईश्वर का शुक्र है या भगवान की कृपा है कि इनकी ज़िंदगी बच गई है। और जिस तरीके से इनके सर पर वार किया गया है राड से, और देखने के बाद इतनी तकलीफ़ होती है कि देखिए, बहन है यहाँ की बेटी हैं, और दुर्भाग्य है कि इनके पास कोई भाई नहीं है। और ये भी सुनने में आया कि इनके जो पिता हैं वो भी हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, और उनको ये सूचना भी नहीं दी गई है। अगर उनको ये सूचना भी लगेगी, शायद वो भी जो उनके लिए खतरा हो सकता है। क्या ऐसी? मेरा भी सर हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। जी। हाँ सर, अभी मैं हार्ट की भी मरीज हूँ, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, कुछ दिन पहले हुआ था। तो इसके बाद सर ये लोग यही प्लान बना के आए थे कि इसको मार देंगे तो ये मर जाएगी, और प्रशासन को तो हम संभाल लेंगे, क्योंकि सर ये सब दौर से ही बोलते हैं कि मैं प्रशासन को संभालूंगा। और सर उसके बाद क्या है, गाली गलौज भी करते हैं, धमकी भी देते हैं। जैसे ही हम लोग इनको रास्ते में मिलते हैं, इनके बेटे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र चौहान का बेटा जो शुभम चौहान है, और हरिंदर चौहान का बेटा जो अभिषेक चौहान है, सर ये दोनों मेन है जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं और धमकी देते फिरते हैं। कहते हैं अभी तो गोली मारेंगे, जो करना है कर लो, देखते हैं क्या कर लेती हो। मतलब जैसे रास्ते से आप लोग जाते हैं तो अश्लील बातें ये भी रहा करते रास्ते हैं। सर, हाँ ये रहा रास्ता सर, जहाँ से हम लोग आते जाते हैं, गुजरते हैं, अगर वो हमारे आसपास पड़ गए क्रॉस होते हुए, तो वो अश्लील बातें करते हैं सर। अश्लील में क्या, कभी क्या कोई शब्द है याद है आपको, क्या बोलते हैं? अरे सर बहुत गंदा गंदा वर्ड बोलते हैं। मतलब जैसे कि सर वो लोग, उन लोगों का कहना है कि जैसे कि हम तुमको अभी जो नंगा करने का वो किए थे ना, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, वो करके रहेंगे, अब तो घर में घुस करके लेंगे, इस टाइप की वर्ड बोलते हैं वो सब। हाँ सर, ऐसे कहते हैं देखते हैं तुम्हारा सारा खानदान तुमको कैसे बचा लेता है, जिसको मार करना है आकर के हमसे मार कर ले। आए दिन इस तरीके से सर बोलते हैं, और दौर पे ही धमकी देते हैं सर। हाँ, अभी सर बहुत हम लोग परेशान हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई प्रशासन कोई कुछ भी नहीं सुन रहा है सर। योगी मोदी जी, जो आपके जो नारे लगते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बताइए बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तमाम ऐसे सुनने में आता है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके जो लड़के होते हैं ना, तो ऐसे ही गरीब बच्चियों के चाहे जो बोल करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी मामला वही है कि स्वयं प्रधान जी हैं, और शायद कई बार हो चुके हैं, तो उनके जो लड़के हैं इन बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। और अब जब ये शासन प्रशासन के पास जाती हैं, कोई यहाँ पर इनकी सुध लेने नहीं आता है। आज तो इतना केवल इनका हाथ पैर तोड़े हैं, तो बताइए ये जो प्रशासन किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? अभी हाथ पैर टूटा है और इनके जो सर में इतनी गंभीर चोटें आई हैं, और फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ के जो थानेदार हैं कभी यहाँ पर आए नहीं? नहीं सर, कोई थानेदार यहाँ पे नहीं आए, सिर्फ 2 सिपाही आए थे। हमारे 2-3 बार जाने के बाद सिपाही यहाँ पे आए थे, क्योंकि जब मैं दोबारा घर बनवाने जा रही थी, ये सब मारपीट होने के बाद ये हुआ कि अब जो बन रहा है उसको तो बनने दे। उसके बाद प्रधान जी आकर के रोक दिए हैं। उसके बेटे जो सुरेंद्र चौहान है, उन्होंने सिपाहियों के सामने बोला है कि मैं घर नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद सिपाही यहाँ से चले गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो बाबा जी ने संविधान बनाया कि सबको बराबर का हक है, तो यहाँ पर इनका सब कुछ रहते हुए अपनी ही मतलब कि जो इनका कब्जा है, जो अपनी आबादी है, उस पर जो है इनको ज़मीन नहीं बना, मतलब वो घर नहीं निर्माण करने दिया जा रहा है। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो ये बताइए जो है किस तरीके से बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी? आप माता जी, तो ये कैसे जो है सबके कितना दिन से दुश्मनी चल पाई प्रधान जी? हुआ जब पहली बार अगली उदई भैला तब से। हाँ, तो जब वो मारने आए थे तो आप कहाँ पे थे? हमने साथ में रही माँ बेटी। हाँ, आपको भी कुछ चोटें आई? का काट ले लेने इधर, इधर मले रहा, इधर मले रहा, इधर से लात से मले रहा, पूरा घाव लगल रहा। कौन कौन थे जो इस समय मारने आए थे? वो शुभम, आ वो सेवक नाव प्रधान, वो सुरिंदर, और ओकर बेटा का और हम नाम हरिंदर, और ओकर अभिषेक। हाँ, और इतना पूरा फैमिली अपन बहू अपने पूरा फंसाल है। आपके पास तो बेटे नहीं, बस यही बेटियों के साथ है। हाँ, हाँ, इतना प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा ना, कुछ ना, हम उनको सुनते हैं ना कुछ। हाँ, आप बगलिए थे? हम अच्छा, चाची हैं। हम तो मारे और आ रहे हैं तो आप कहाँ रहना? हम भी वहीं रहे। अच्छा अच्छा। हम लोग डंडा पैना नहीं ले रहे हैं। हाँ, वो मारने लगे, उसकी पतोई जा रही है, वो बाजे लगे। हाँ, अब वो मारपीट के वो ताकत रहे सब डंडा पैना लेके, अब मार कर चल गए। इतनी गंभीर चोटें आई हैं इस बच्ची को जो है, तो इस पर तो जान लीजिए कि जानलेवा हमला कर रहे थे। मतलब अगर मर भी जाती तो उन्हें कोई टेंशन नहीं था। उसके कुछ नहीं टेंशन। आप भी यहीं पर थे?
हाँ सर, ये मेरी दी हैं और मैं वहाँ पे थी। उनकी जो पतोह थी वो आई और मेरी मम्मी को गाली उली देने लगी। गाली उली देने के बाद जब मेरी मम्मी को झपट्टा मारी, मेरी दीदी उनको पकड़ के खींच ली। जैसे पकड़ खींची वैसे ही उनके घर के और उनके पूरे पड़ोसी और 3-4 लोगों को बुलाए थे गुंडा सब मिल के आके मार दिए। जैसे मारे वैसे मैं अपनी दीदी को गई वहाँ पकड़ के लेके, वहाँ टी-शर्ट पहनी, तुरंत लेके हम लोग भागे वहाँ हॉस्पिटल में। फिर वहाँ गई, वहाँ आने के बाद फिर मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी बोली कि क्यों मारे तुम लोग मेरी बेटी को। जैसे ही लेके गई फिर वैसे ही सब दौड़ के आए डंडा लेके मेरी दीदी मम्मी को मारने के लिए सर। फिर वैसे ही सब छुड़ाने लगे, मेरी चाची जाकर वहाँ पे छुड़ाई। जैसे ही शांत हुआ फिर अभी भी सब बोलते हैं तो कब तक बचबा, बचत रहा 4 दिन की जिंदगी दिली जीला वो छीन ले कुछ दिन में, ऐसे ही सब बोलते हैं। प्रधान नहीं, ये भगवान बने हुए हैं कि जिसको चाहे जीवन दे दे, जिसका जीवन चाहे ले ले। हाँ, ये भगवान ही अपने आप को समझते हैं। अभी उस दिन बोले कि ये जो सारी ज़मीनें प्रधान जानेंगे और नेकपाल जानेंगे, सिर्फ नेकपाल के और प्रधान के हैं और किसी का नहीं है यहाँ पे सर। बताइए, ये जो यही जनता जो है वोट देकर आपको प्रधान बनाती है अपनी सुरक्षा के लिए, और आप ही लोग ज़मीनों को हड़पते हैं और इस तरीके का जब घिनौना कार्य करेंगे तो कैसे जो है क्या होगा। और ये देखिए गरीब परिवार है, आज भी देखिए इनकी ये दशा है, और यहाँ के जो दबंग प्रधान जी हैं और ऐसी हरकत कर रहे हैं। क्या आप भी जो है देखकर कुछ अश्लील बातें करते हैं उनके लड़के? हाँ सर, हमेशा करते हैं ऐसे। देखते हैं तो बहुत गंदे गंदे वर्ड सर बोलते हैं, जाते हैं तब भी बोलते हैं, आते हैं तब भी बोलते, देखते हैं वो तो सर बोलते हैं। उनके घर की बेटियां भी बोलती हैं अब तहने बच गया है, अब तहने कुड़वा देबा एक दिन। मेरी मम्मी भी जब हॉस्पिटल से घर आई थी तो उनकी बुआ और उसकी बेटी दोनों लोग मिलकर यहाँ पे धमकी दे रही थी कब तो के गोली से उड़वाए, अब तक आए घबरायल है ज़्यादा तहने ना केस वापस ना लेते तब तहने के यहाँ से उड़ा देबा। मेरी मम्मी एकदम घबरा गई। जैसे ही फ़ोन में हम लोग किए तो मेरी मम्मी बताने लगी। फिर मेरी दी यहाँ से कॉल की वहाँ थाने पे, लेकिन थाने से भी वो सब बोली ठीक है मैं लेता हूँ यहाँ से काम करता हूँ, लेकिन कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया घर पे। केवल मतलब आश्वासन देते हैं लेकिन आते नहीं है सर, कोई नहीं घर पे आता है। बताइए, ऐसे अधिकारियों को क्या कहा जाए जो कि सरकार पैसे देती है आप लोगों के लिए हर थाने पर, कि जो है ये जो यूपी सरकार है, योगी जी का यही दावा है कि यूपी सरकार बिल्कुल एक्टिव है, जो है कोई जनता कोई गरीब दुखी नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बेटियाँ हैं ये जाती हैं। आज दुर्भाग्य है कि इनके जो पिता हार्ट के मरीज, वो भी बेचारे दिल्ली में किस तरह से अपना कमा के जो है रोजी रोटी अपना चला रहे हैं, और इनके पास कोई भाई नहीं, और ये बेटियाँ जो किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी। तो मोदी जी, आपका जो बेटी बचाओ अभियान है ये कहीं ना कहीं से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आपका प्रशासन है इनका दर्द नहीं सुनता है। क्या ऐसा ही लगता है? हाँ सर, हमको ऐसा ही लगता है क्योंकि सर सर एक नारा है कि बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां बचेंगी नहीं सर, बेटियां बचेंगी नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे सब लोग बेटियों को उजाड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए राक्षसों की बात पड़े हुए हैं। कहीं सर बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है तो कहीं उनको दबाया जा रहा है। तो कोई लड़की जब पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उन्हें धमकी दे करके कभी उसके माँ के लिए तो कभी उसके पिता को मार देंगे, ऐसे धमकी दे करके उसे पीछे खींचा जा रहा है सर। ये सारी चीज़ें, आज सारा नारा गलत हो गया है सर, क्योंकि मेरे घर में घुस के मुझे मारने के बावजूद भी आज यहाँ प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रही है। जैसे लोगों के बहुत बड़ा भरोसा होता है कि पुलिस आएगी हमारी सुरक्षा करेगी, आपका आज भरोसा सारा उठ गया है। हाँ सर, हमारा भरोसा प्रशासन से पूरी तरीके से उठ गया है। मेरा भरोसा योगी जी पे और मोदी जी पे बहुत ज़्यादा था। मेरे पापा उन लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन आज सर वो भरोसा हम लोगों का टूट गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन नहीं आई, यहाँ देखने तक नहीं आई कि कहाँ पे सब मारे हैं। इस घटना से पहले लगता था कि योगी जी मोदी जी की सरकार है तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, जिस तरीके से बेटियों पर ध्यान देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान से। लेकिन अब ऐसा जब खुद पर बीत गया तो ऐसा लग रहा कि ऐसी कोई बात नहीं, सारी बातें झूठी क्यों। हाँ सर, सारी बातें झूठी निकल गई हैं, क्योंकि सर इसके पहले हमको भी लगता था बेटियों के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बेटियों के लिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रोटेक्शन ला रहे हैं, काफ़ी अभियान ला रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, इस गरीबी से निकल करके आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन सर अब यही लगता है कि ऐसा ये सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब झूठ है। बेटियां मतलब पहले भी सताई गई, आज भी सताई जा रही हैं, आगे भी लोग सताते रहेंगे इसी तरीके। हाँ सर, बेटियां आज भी सताई जा रही हैं और आगे भी सताई जाएंगी इसी तरीके से, क्योंकि इस गांव में मुझसे मजबूत बेटी शायद ही कोई पैदा हो, क्योंकि इतने मार खाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद मैं शिद्दत से लड़ती हूँ। क्योंकि सर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा घर छीना जा रहा है, मेरी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमें रास्ते में आते जाते धमकाया जा रहा है। तो सर इस तरीके से घुट घुट करके जीने से अच्छा है तो मर जाए इंसान, मैं यही सोच रखती हूँ। यानी कि आप उनसे लड़ाई लड़ेंगी, बेशक आपकी ज़िंदगी चले लेकिन आप लड़ सर, क्योंकि सर वो हमको धमकाते हैं कि हम इज्जत लूट लेंगे, हम नंगा कर देंगे, मार देंगे, गोली मरवा देंगे। इससे सर हम डर के पीछे नहीं हटेंगे। आज भी हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद कभी ना कभी सुना जाए, लेकिन हाँ सर, हमको लगता है सुनने से पहले कई सारी बेटियां कुर्बान हो जाएंगी।
जी सर। यही है, देखिए बेटियों का दर्द, लोगों का भरोसा जो है शासन प्रशासन। अब योगी जी मोदी जी की हम क्या गलती दें, वो तो अपना वहाँ से अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के होते हैं भ्रष्ट अधिकारी। क्योंकि भैया वो घर घर तो जाएंगे नहीं, घर घर की समस्या तो देखें। अब इतना बड़ा देश को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश। अब योगी जी तो तमाम देते हैं, लेकिन उसका कहीं न कहीं से जो शासन प्रशासन जो अधिकारी हैं, ये लोग कहीं न कहीं से अपना भ्रष्टाचार का जो एक नमूना होता है वो पेश करते हैं। तो जैसा कि आप जो भी भाई बहन देख रहे हैं, तो ये आप लोग देखिए, इन गरीबों की ये दशा है। और हमको लगता है कि गरीबों के लिए तो कोई कानून नहीं बना है, और जो भी हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो शायद पैसा लेने के बाद किसी की नहीं सुनते, चाहे कोई मर जाए चाहे मिट जाए। क्या ऐसा भी लगता है? हाँ सर, हमको ऐसा ही लगता है, क्योंकि सर ना ही ये जो कानून है, प्रशासन ना तो मेरा रिश्तेदार है और ना ही प्रधान का रिश्तेदार है, ठीक है। लेकिन सर प्रधान का जब कोई बात होता है वो बुलाते हैं, पुलिस तुरंत आती है, परंतु हमारे साथ इतना बड़ा वारदात घट गया लेकिन पुलिस नहीं आई। तो सर हमको तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, बिना पैसे के तो भ्रष्टाचार है नहीं। जी सर। यानी कि किसी के साथ कितनी भी बड़ी वारदात हो जाए, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपके द्वार पर प्रशासन नहीं आएगा। तो ये देखिए समस्या है आजमगढ़ ज़िले के जो आलमपुर का ये आलम है भैया। और आप लोग देखिए, और अगर आपका ये वीडियो मुख्यमंत्री जी तक जाता है तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे वो अभियान निकालते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वैसे ही वो उसका संरक्षण करें। हम जानते हैं कि सर खुद घर घर नहीं जा सकते हैं, परंतु वो उनके नीचे जो अधिकारी हैं उनको वो समझाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे हम सब यहाँ पे सुकून से जी पाए सर। क्योंकि सर हम बेटियां हैं और हमें उनके सिवा और किससे उम्मीद रहेगी? वही हमारे लिए तो वही भगवान है ना, क्योंकि जो हमारी संरक्षण करता है वही भगवान होता है। भगवान खुद आकर के संरक्षण नहीं करेगा, लेकिन हम यही चाहते हैं योगी जी से कि वो हमारी मदद करें, हमें सुने, हमें समझें, बस इतना ही चाहते हैं हम। और अपने इस प्रशासन को सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करने का आदेश दें। जी सर। देखिए इन बहन जी के आंखों में आंसू हैं, और कहीं ना कहीं से जो देखिए बेटियों का दर्द है, तो किस तरीके से समाज में ये बेटियां जो है जिंदा रह पाएंगी। तो योगी जी, आप जो है अगर आप तक ये वीडियो जाता है और जिस भी भाई बंधुओं तक ये वीडियो जाता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन हम मीडिया वालों का यही उद्देश्य है कि कम से कम जो समाज की समस्याएँ हैं, जो इस गरीबों की समस्याएँ, इस समाज को जो है लोग देखें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो बेटियां यहाँ पर दुखित हैं, ये गरीब परिवार दुखित है, पूर्ण रूप से पीड़ित है, और इनकी जो आशा और उम्मीद की जो किरणें होती हैं, शासन प्रशासन और एसपी डीएसपी जो भी लोग हैं, वहाँ से जहाँ भी जाती हैं, इनको यहाँ हर जगह से जो अधिकारियों की निराशा मिलती है। आपको कहीं से आशा कोई नहीं दिखी? नहीं सर, कोई आशा नहीं दिखी है। मैं एसपी सर के पास भी जा चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आज भी धमकियाँ मिल रही हैं। अब तो सर मैंने यही सोच लिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जो भी होगा होगा सर। क्योंकि सर मैं जा कर के थक चुकी हूँ, मेरे सर में इतना चोट लगी है, मुझे आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी चक्कर आ रहा है। चोट का भी तो मना किए होंगे? डॉक्टर भी सर मना किए हैं, डॉक्टर ने कहा है फुल रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सर में चोट ज़्यादा है। और जो सर फटा है वो तो फटा ही है, लेकिन सर में जो क्लॉटिंग हुई है ब्लड की, उससे मुझे प्रॉब्लम है सर। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना घर बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी दौड़ी हूँ, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। कोई सिर्फ सब लोग आश्वासन देते हैं, पर कार्य कोई नहीं करता है। जी सर। तो देखिए ये भी जो है हार्ट की जो है, हार्ट का ऑपरेशन भी आपका हो? हाँ सर, हार्ट का ऑपरेशन मेरा हो चुका है। 2022 में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जो कि सर मेरे साथ की मेरी वकील हैं, जो मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने ही करवाया था। हाँ, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और यहाँ पे खड़ी हूँ सर। लेकिन सर इसके बावजूद भी मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। मेरी एक बहन है, मेरी माँ है, हम लोग कैसे जिएंगे सर? हम बहुत परेशान हैं, और हमारा योगी जी से गुजारिश है कि वो हमारी समस्या का समाधान करें। तो भाइयों, जहाँ तक भी ये वीडियो हमारा जाता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस परिवार की समस्या कम से कम मुख्यमंत्री जी तक जाए। तो मैं क्या कहूँ शासन को, क्या कहूँ प्रशासन को, क्या कहूँ प्रधान जी आपको जो है, और आपसे तो सारी उम्मीदें होती हैं कि हम मतलब कि जितने भी प्रधान होते हैं, वो गाँव का एक मालिक होता है, एक बहुत बड़ा, उससे लोगों को उम्मीद होती है। लेकिन जब प्रधान ही कहते हैं कि स्वयं अगर जो बेड़ा होता अगर वही खेत खाएगा, फिर खेत की रखवाली कौन करेगा? तो इस ग्राम सभा की जो समस्या है, यहाँ पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं भैया, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है यहाँ पर आकर इस गरीब परिवार की, और ये जो बेटियों के जो आंखों में आंसू हैं, और हमको तो यही लगता है कि अगर इसी तरीके का ये अगर मंजर रहा, तो यहाँ पर जो बेटियां इनकी शायद ज़िंदगी नहीं बचेगी। जिस तरीके से इनको धमकियां, बाद में क्या धमकी मिल रही है आपको? सर बाद में हमें गोली से मरवाने की धमकी मिली है।
हमारे ही द्वार पे खड़े होकर के सुरेंद्र चौहान जो कि राम सेवक प्रधान के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि जितना भागना है भाग लो, देखता हूँ तुम्हारी पुलिस तुम्हें कब तक बचाती है, मैं तुमको जान से मारवाऊंगा। हाँ सर, इस अगर ऐसी घटना होती तो कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन भी है। हाँ सर, इसका जिम्मेदार प्रशासन की सारी जानकारी आपने दे दी। हाँ सर, हमने सारी जानकारी प्रशासन को दे दी है। अगर ऐसा होता है, कुछ भी होता है, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार प्रशासन होगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ। क्योंकि सर अगर इंसान घर में बैठा रहता, उसको प्रशासन तक ना पहुँचाता, तो उसकी गलती है, प्रशासन कैसे जानेगी। लेकिन जो इंसान खुद प्रशासन तक चल के जा रहा है, बता रहा है, अपनी सारी समस्या बता रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, उसके बावजूद भी अगर कार्य नहीं हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है। तो देखिए गोली मारने की, इन बच्चियों को जो है गोली मारने की भी धमकी मिली है। फिर क्या भरोसा, जब हाथ पैर तोड़ दिए, सर में जो है राड से मारने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से जो भी व्यक्ति जो मारा है, जो भी प्रधान जी हैं, उनको ये डर नहीं कि अगर ये मर जाती हैं तो भी हम केस अपना लड़ लेंगे। ऐसी बात है। जी सर, कहते हैं कि 2 केस हो गया तो क्या हुआ है, वो केस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं 50 केस अकेले लड़ सकता हूँ, इतनी ताकत रखता हूँ मैं। प्रशासन कितनी बार प्रधान हुए हूँ, कितनी बार प्रधान हुए? अब की 4थी बार प्रधान हुए हैं सर। हाँ, इस बार जब से प्रधान हुए हैं, जब वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं गांव में, जब जनता उनसे पूछती है कि प्रधान जी ये काम करवा दीजिए हमारा, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूं, मैं तुम लोगों को जैसे थोड़ी ना प्रधान हुआ हूँ। हाँ, और सर अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जिनको प्रताड़ित करते हैं, तो उनके बच्चों को मारना, धमकी देना, यही कार्य है उनका, जिससे सब लोग डर करके चुप हो जाते हैं, जो कि आज मेरे साथ भी हुआ है। इसके पहले 2020 से विवाद चल रहा है, इसके पहले इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, जिसका FIR भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद ये सब बहुत बार धमकी देते रह गए कि अपना केस वापस ले लो ज़मीन के लिए। लेकिन सर जब मैंने वो केस वापस नहीं लिया, मैं उसके लिए आगे नहीं बढ़ी, तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती मारा पीटा भी है। क्योंकि मैं जैसे ही घर बनाने गई, उसके बाद ये लोग हमारे ऊपर हावी हो गए सर। तो यहाँ की देखिए समस्या है, तो जो भी अधिकारी गण तक वीडियो जाता है तो लोग भैया एक्टिव हों और इस गरीब जो परिवार है इनकी मदद में आएँ। और इस तरीके से अगर शासन प्रशासन, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो 112 नंबर है, तो लोग यही कहते हैं कोई समस्या तो फ़ोन करिए तुरंत आएंगी। तमाम जो बेटियों की हेल्पलाइन है, लेकिन आज देखिए सारी हेल्पलाइनें और सारा शासन, सारा प्रशासन और सारे नियम सब कुछ यहाँ पर फेल हो गए। आज इन बेटियों को कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं से इनके लिए सुरक्षा मिलेगी। और शायद अगर शासन प्रशासन समय रहते नहीं जागरूक हुआ तो शायद इनकी ज़िंदगी भी जा सकती है। दोस्तों जय हिंद।